क्या सरकार ने अग्निपथ योजना का निर्माण अपने हितों के लिए किया और उसे तीनों सेनाओं पर थोप दिया गया? तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शौक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25 पर ये डिसाइड किसने किया? सब यूम ऑफिसर है, डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी, ऐसा कभी नहीं होता। और हम इस बात को करने के लिए उठाएंगे कि 2 शहीद होंगे, एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। जैसे ही गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। या ये सिर्फ विपक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और उनका प्रोपेगेंडा है? राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह तो सचमुच जवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, हमारा ये कहना है कि स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की है। लगेगा कहीं पर कुछ सुधार करने की जरूरत है, उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। अगर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा होता तो आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि कई लोग इस योजना से सच में खुश नहीं हैं, और इसका असर हम सब ने इलेक्शन रिजल्ट में भी देखा है। यहाँ तक कि जनता दल के नीतीश कुमार ने भी मोदी को बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया है, लेकिन वे भी चाहते हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाएं, क्योंकि एक वर्ग के मतदाता इससे बिल्कुल खुश नहीं है। मैं हूँ अंकित कौशिक और स्वागत है आपका डिकोडिंग डिफेंस विद अंकित की इस नई सीरीज में, जहां आज हम अग्निपथ योजना को विस्तार में समझेंगे और इसकी कुछ खामियों और नुकसान को भी कवर करेंगे। व्हाट इज अग्निपथ स्कीम? अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवा भारतीय नागरिकों को 4 साल के लिए सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलता है। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य सेना की औसत आयु को कम करना और युवा ऊर्जा का सही उपयोग करना है। 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% अग्निवीर को स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं बाकी 75% अग्निवीर को एक आकर्षक पैकेज के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसमें सेवा निधि पैकेज और एक निश्चित राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और सुविधाएं और कैरियर के अवसर भी दिए जाएंगे, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसी सभी सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% आरक्षण, इंडियन रेलवे समेत बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 15% रिजर्वेशन और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट में फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इस भर्ती की योजना के लागू होने के बाद से ये हमेशा से चर्चा का विषय क्यों बनी रही है? देखिए, अग्निपथ योजना के कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहले तो इस रिक्रूटमेंट स्कीम का अचानक से सरकार द्वारा लागू कर देना। अगर हम समय में पीछे जाएं तो 2019 से कोई भी भर्ती नहीं हुई थी, और जो भर्ती प्रक्रिया शुरू भी की गई थी तो उसे पूरा नहीं किया गया था। किसी में रिटन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए थे, वहीं किसी में मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की गई थी। और ऐसा करने के पीछे मेन रीजन था कोविड-19 पेंडेमिक। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से चालू नहीं किया गया, और इसी तरह 2020 और 2021 में कोई भी भर्ती रैली या लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की गई। उस समय भी सालों से टूर ऑफ ड्यूटी को लागू करने की बात की जा रही थी, जहां पर नॉन कमीशन रैंक के युवाओं को सेना में 4 से 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया जाना था। जिस तरह से ऑफिसर कार्डर में शॉर्ट सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फॉर नॉन कमीशन रैंक्स। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बस एक परसेंटेज में ही रिक्रूटमेंट किया जाना था, वहीं रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू पैरेलली वैकेंसीज फिल की जाती। पर सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अग्निपथ स्कीम से बदल दिया। इस रिक्रूटमेंट स्कीम को इतनी जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके चलते आम लोगों के बीच इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एमओडी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके सभी के डाउट्स को क्लियर करना पड़ा। देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि इसे तीनों सेनाओं पर सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपा गया है या उनके साथ विस्तार में चर्चा करने के बाद ही इस योजना को लागू किया गया है। पर एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि हमारे तीनों ही डिफेंस फोर्सेज ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि इस योजना से आने वाले अग्निवीर को किसी भी तरह का भेदभाव ना झेलना पड़े। कमांड लेवल से लेकर यूनिट लेवल तक अग्निवीर के लिए काफी काम किया गया है और प्रॉपर एसओपीज भी सेट किए गए हैं। पर सिविल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जहां पहले फौज ज्वाइन करने पर एक लड़का मैरिज मार्केट में एक आइडल कैंडिडेट के तौर पर देखा जाता था, वहीं आज एक अग्निवीर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर हरियाणा में जो रेशो है ना, लेडीज और जेंट्स का रेशो कम है, तो उसकी शादी का इशू आ जाता है। 4 साल में वो रिटायर आ जाता है, शादी का
इशू तो खड़ा ही रह गया। अग्निवीर का रिश्ता नहीं होगा, जो परमानेंट हो जाएगा ना उसका रिश्ता होएगा 4 साल के बाद, वो भी हाँ पक्का। पहले जहां ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते थे एज सोल्जर, वहीं इस रिक्रूटमेंट स्कीम के आने के बाद से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे एज अग्निवीर। और दोनों के पे स्केल, लीव्स और टर्म्स एंड कंडीशंस में काफी डिफरेंसेस हैं। इसमें 4 साल के पीरियड के बाद जिन कैंडिडेट्स को रिलीज किया जाएगा उन सभी को दूसरी जॉब में रिजर्वेशन तो जरूर दिए गए हैं, पर कोई गारंटी नहीं दी गई है। और इसके साथ ही किसी भी तरह की पेंशन अग्निवीर को नहीं दी जाएगी, जिसके चलते भी कैंडिडेट्स अग्निवीर बनने के बजाय दूसरे करियर ऑप्शंस को प्रिफर कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो इस स्कीम में काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे टेक्निकल ब्रांच के सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन को प्रॉपरली ट्रेंड होने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो इन अग्निवीर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब और कैसे होगा? क्या वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा जिसके थ्रू 25% अग्निवीर को परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाएगा? क्या वो अग्निवीर जिसे पता है कि मुझे 4 साल बाद यहाँ से बाहर जाना है, क्या वो पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस इसको लेकर अवेयर नहीं है या फिर वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक तीनों ही फोर्सेस ने अग्निवीर के ऑलमोस्ट 3 बैचेस पास आउट कर दिए हैं और ऑन ग्राउंड क्या इश्यूज आ रहे हैं इसको लेकर भी काफी अवेयर है, जिसके चलते इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम को इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल सर्वे कंडक्ट करवा रही है। इस इंटरनल सर्वे का मेन पर्पस है इस स्कीम में एडजस्टमेंट्स करना, ताकि इसको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाया जा सके। एक इंटरनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है अग्निवीर की परफॉर्मेंस एवेलुएट करना, ट्रेनिंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना, अग्निवीर्स और उनके कमांडर्स से फीडबैक लेना और रिटेंशन एंड ट्रांजिशन को असेस करना। देखिए, ये तो साफ है कि सरकार को ये रियलाइज हो गया है कि अग्निपथ योजना भले ही अच्छे के लिए लाई गई हो, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसे लोगों द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमें चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया। और अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस योजना को या तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर इसमें काफी बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अग्निपथ योजना की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप